नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सत्यवचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ना चाहता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में परमेश्वर के जीवित वचन का हम सिलसिलेवार अध्ययन करते आ रहे हैं। परमेश्वर को गहराई से जानने और हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानने के लिए नियमित बाइबल अध्ययन करना आवश्यक है। बाइबल परमेश्वर का मन और हृदय है, और जितना अधिक आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे उतना ही आपके पास परमेश्वर का मन और हृदय होगा। बाइबल विश्वासियों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है, लेकिन यदि हम उसके वचन में नहीं हैं तो हम उसे और उसकी प्रतिज्ञाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं? क्या आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ प्रतिदिन समय बिताने को महत्व देते हैं? इसे अनुभव करने के लिए कुछ समय निकालें दोस्तों, क्योंकि जगत के महिमामय निर्माता ने हमें अपने वचन में उसे और अधिक जानने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित किया है, और इस कारण आप इस कार्यक्रम में हैं। वह आपसे बाइबल के माध्यम से बातें करना चाहता है। इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते हुए आज हम इस बात को देखेंगे कि जीवन में एक छोटी सी गलती, एक छोटा पाप हमें अशांत कर सकता है। आइए इसे आज के अध्ययन के द्वारा देखें और सतर्क हो जाएं, क्योंकि जीवन थोड़े समय के लिए है जिसका हमें पूर्ण आत्मिक आनंद लेना है। प्रिय मित्रों, इन दिनों हम सब इब्रानियों के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। पुराने नियम का यह संदर्भ एक अंतिम भजन 95 के संदर्भ के साथ समाप्त होता है, जिसे हम पद 7 और 8 में देख चुके हैं। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि वह पाठकों को स्मरण कराना चाहता है कि ये सत्य पूर्व समय के लिए ही नहीं, आज के लिए भी है। यदि आप मुझसे पूछें कि मेरे जीवन का वह कौन सा पाप है, वह क्या है जिसने सबसे अधिक आपको पीछे हटाया है, तो मैं कहूँगा कि वह मेरा अविश्वास है। मैं अपनी सेवा के वर्षों को देखते हुए यह प्रतीत करता हूँ कि मैंने परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं रखा जितना कि मुझे रखना था। आज सबसे अधिक मैं यह चाहता हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखूँ। मैं अपना जीवन पूरा का पूरा उसके हाथों में दे देना चाहता हूँ। सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देना चाहता हूँ। मैं एक बार हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था। नीचे बर्फ और हिमशिलाएं थी। चित्र में तो वे बड़ी आकर्षक दिखती हैं, परंतु यहाँ वे अत्यधिक भयानक दिख रही थी। मैंने परमेश्वर से उसी समय प्रार्थना की, प्रभु, मैं पृथ्वी पर तो आप में विश्वास कर पाता हूँ, परंतु जब मैं हवाई जहाज में होता हूँ जैसे इस समय, तो मुझे आप में विश्वास रखने की आवश्यकता है। मेरी सहायता करें कि मैं अपना पूरा भार आप पर डालकर विश्राम करूं। मैं पहली बार हवाई जहाज में शांति से सो पाया था। मैंने अपना जीवन अपने जीवन के पायलट के हाथ में छोड़ दिया। जब हवाई जहाज उतर गया तब मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, इन छोटी छोटी विजयों के लिए धन्यवाद। आपके लिए तो शायद यह कुछ भी नहीं, परंतु मेरे लिए तो यह बहुत ही बड़ी बात है। मेरे मित्रों, इब्रानियों की पत्री का लेखक इसी विश्राम के बारे में कह रहा है। परमेश्वर में पूरा भरोसा करने का विश्राम। यह उद्धार का ही नहीं, मसीही जीवन में दैनिक जीवन, सहायता, बुद्धि और आवश्यक बल के विश्राम के बारे में है। इस्राएल जंगल में भटक रहा था क्योंकि उनमें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का विश्वास नहीं था। हम देख चुके हैं कि कनान स्वर्ग का प्रतीक नहीं है, वह आत्मिक आशीषों और विजय का प्रतीक है।
प्रेरित पौलुस मेरे विचार में अपने ही अनुभव को व्यक्त करने के लिए रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे मित्रों, यह किसी उद्धार से रहित मनुष्य की पुकार नहीं है। यह एक पराजित विश्वासी की पुकार है, जिसने उद्धार तो निस्संदेह पा लिया था, परंतु उसे मसीह में संतोष प्राप्त नहीं था, क्योंकि वह भरोसा नहीं कर पा रहा था। समस्या विश्वास की कमी थी। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? यहाँ पर क्रोध से परमेश्वर के बहुत अधिक अप्रसन्न होने का भाव प्रकट होता है, क्योंकि उन्होंने सुनकर विश्वास नहीं किया। उनमें मिस्र से बाहर निकल आने में तो विश्वास था, परंतु वह वहीं तक था। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? उनका पाप क्या था कि परमेश्वर को दुख हुआ? हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करना एक महान पाप है, क्योंकि यह अन्य पापों की जड़ है। जंगल में अविश्वास के ही कारण वे बछड़े की पूजा करने लगे थे, वे विचार करने लगे थे और उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से त्याग दिया था। यहाँ तक कि वे परमेश्वर से मुंह मोड़कर मिस्र लौट जाना चाहते थे। उन्होंने यह सोच लिया था कि मिस्र की बंधुआई विश्वास द्वारा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से अच्छी थी। दुर्भाग्य से अनेक विश्वासी आज भी संसार का अनुसरण करते हैं। वे नहीं जानते कि प्रभु यीशु में विश्वास करना और पूर्ण आस्था के साथ भरोसा रखना क्या होता है। अब एक प्रश्न है, परमेश्वर किससे 40 वर्ष रुष्ट रहा या रूठा रहा? वह मिस्र से निकलने वाले इस्राएल से अप्रसन्न था। उन्होंने पाप किया था और उनकी लाशें जंगल में ही गिर गई। उस संपूर्ण समुदाय में केवल 2 व्यक्तियों का विश्वास दृढ़ था, यहोशू और कालेब। ये 2 मनुष्य ही पहली पीढ़ी के थे जिन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि मूसा भी वहां नहीं जा पाया था, परंतु उसकी समस्या अविश्वास की नहीं, अवज्ञा की थी। उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार चट्टान से बात करने की अपेक्षा उस पर लाठी मारी थी। आइए अब हम आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? ध्यान दीजिए, उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? यह कनान देश का विश्राम है, स्वर्ग का नहीं। अपने अविश्वास के कारण वे कनान में विचरण करने के बारे में, वहां के फलों का आनंद लेने और परमेश्वर में विश्वास रखने से प्राप्त संतोष के बारे में वे कुछ नहीं जान पाए थे। परमेश्वर ने शपथ खाकर कहा था कि वे उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर शपथ नहीं खाता है, परंतु जब वह शपथ खाए तो जान लो कि स्थिति गंभीर है। वह किसके बारे में कह रहा है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया? बछड़े की पूजा अर्थात उपासना और व्यभिचार के कारण वे परमेश्वर की आशीषों से दूर नहीं हुए थे। उनका पाप अविश्वास था। अविश्वास आपको आशीषों से वंचित ही नहीं करता, वरन अन्य पापों में ले जाता है। मेरे मित्रों, एक मनुष्य मेरे पास आकर बोला,
मैं विश्वासी हूं और मैंने यह मूर्खता का काम किया है। वह अनिष्ट रहा था, परंतु इसके बारे में पछता रहा था। उसकी समस्या थी कि वह मूल समस्या को नहीं देख पा रहा था। वह परमेश्वर में विश्वास करने से चूक गया था। इसके विषय वह परेशान नहीं था। आइए हम देखें इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय उसके 19 पद। यहाँ पर लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इस पद को रेखांकित कर लें। यही तो हमें अनेक आशीषों से वंचित करता है, यह अविश्वास है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से बनाए रखेंगे। इसका विषय है प्रभु यीशु यहोशू और लेवी याजकों से बड़ा है। अध्याय 4 के पहले 2 पदों में अविश्वास के प्रति चेतावनी ही दी गई है। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। पौलुस इब्रानी विश्वासियों से बार बार यही आग्रह करता है कि वे प्रभु यीशु में बने रहें। वह उन्हें लगातार चेतावनी देता रहता है। हमें डरना चाहिए। कुछ लोग परमेश्वर के वचन में गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि यह वाक्यांश हमें डरना चाहिए अन्य वचनों के विपरीत है। वचन कहता है रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 15 पद में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तब हम 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे मित्रों, कभी कभी डरना अच्छा होता है। यदि आपके सामने सांप आ जाए तो आप डरकर उसके लिए पूरा रास्ता छोड़ देते हैं। अतः हमें डरना चाहिए। काश विश्वासी परमेश्वर के वचन के अज्ञान के प्रति चिंतित हो जाए। हमारी कलीसिया की कमेटी में एक पैसे वाला व्यक्ति था। वह अन्य समितियों में भी था और गर्व से कहता था कि वह कितनी समितियों का सदस्य है। एक दिन उसने मेरे समक्ष स्वीकार किया कि परमेश्वर के वचन के संबंध में वह अधिक नहीं जानता है। अतः इब्रानियों की पत्रिका लेखक लिखता है कि हमें डरना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए उचित था कि वह मुझसे कहता, मुझे डर है कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। बहुत ही कम विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के अज्ञान से डरते हैं। अतः जब पौलुस कहता है कि हमें डरना चाहिए, तो वह अच्छे डर के बारे में कह रहा है। मैं अपने बच्चों को टहलाने के लिए ले जाता हूं तो उन्हें सावधान करता हूं कि वे सड़क पर ना जाएं। मैं चाहता हूं कि वे सड़क पर जाने से डरें। यह एक अच्छा भय है। हम नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 पद में देखते हैं, जहां पर वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम में यह भय होना आवश्यक है। यह भय जिसकी वह चर्चा कर रहा है, उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है कि तुम में से कोई जन उससे वंचित न रह जाए। इस अध्याय में विश्राम के बारे में बहुत चर्चा करेगा। विश्राम शब्द यहाँ 8 बार आया है। विश्राम अनेक प्रकार के हैं। सब्त का दिन या सृजन के बाद का विश्राम, कनान देश में विश्राम आदि। यहाँ वह कनान के विश्राम की चर्चा कर रहा है। वह विश्वासियों से कह रहा है, डरते रहो क्योंकि तुम इससे वंचित होना नहीं चाहोगे। मित्रों, आज कितने विश्वासी इस विश्राम से वंचित हैं? क्या आप विश्राम पा चुके हैं? मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं
कि प्रभु यीशु में विश्वास करके उसके विश्राम में प्रवेश करना क्या है। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 2 पद। लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यह उद्धार का विश्राम है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में विश्वास करके विश्राम पाना। उन्होंने सुसमाचार तो सुना, परंतु विश्वास नहीं किया। अब हम देखते हैं मसीह यहोशू से बड़ा है। मूसा ने इस्राएल को मिस्र से निकाला, परंतु प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा पाया था। यहोशू ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश दिलाया, परंतु विश्राम नहीं दिला पाया था। उनमें से अनेकों ने कभी विश्राम नहीं पाया। वे उस देश में अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे। संसार, देह और शैतान बहुत लोगों को परमेश्वर की आशीषों से वंचित करवा देते हैं। आप और मैं एक नीच और दुष्ट संसार में रहते हैं। यह संसार अनुग्रह का समर्थक नहीं है, विश्वासियों का मित्र नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। मेरे मित्रों, यहाँ वह मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त उद्धार के विश्राम के बारे में कह रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि आप एक ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो अपने को विश्वासी कहता है और आप भी जानते हैं और मानते हैं कि वह विश्वासी है, परंतु वह अचानक ही मसीही जीवन से हटकर संसार के समान व्यवहार करने लगता है, आराधना में नहीं जाता है, प्रभु की सेवा में दान नहीं देता है और मसीही कार्यों में भाग लेना छोड़ देता है, तो क्या आपके विचार में वह उद्धार से वंचित हो गया है? यदि आप वह व्यक्ति हैं, तो क्या आपने अपना उद्धार खो दिया है? यदि आप सोचते हैं कि आपने अपना उद्धार खो दिया है, तो इसका अर्थ है कि आपके मन मस्तिष्क की गहराइयों में आप परमेश्वर और प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी समझ में यह सब उद्धार के साधन हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पूरी तरह प्रभु यीशु में विश्वास करना है। यदि आप मसीह यीशु में विश्वास करेंगे तो अपने आप ही इन सब गतिविधियों में भाग लेंगे, परंतु इन गतिविधियों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है। मेरे मित्रों, क्या आपने सच में विश्राम पाया है? इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 4 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। यह सब्त का विश्राम है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया था। आज आप विश्राम दिवस नहीं मानते हैं। क्या आप सच्चे विश्राम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं? मेरा एक बहुत अच्छा मित्र विश्राम दिन का पालन करता था। एक दिन हम धर्म संबंधी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या आप सब्त का दिन मानते हैं? जी हाँ, मैं सब्त का दिन मानता हूँ। उसने मुझे घूर कर देखा और पूछा, कौन सा दिन? मैंने कहा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसने मुझे फिर घूर कर कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा,
इब्रानियों की पत्री के अनुसार हमारा यह युग जो अनुग्रह का युग है वही सब्त का दिन है और प्रभु यीशु मरकर फिर जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। वह वहां जाकर इसलिए बैठ गया कि उसने हमारे उद्धार का काम पूरा कर दिया, न कि इसलिए कि वह थक गया था। अब वह मुझसे कहता है, मुझ में विश्राम कर। अतः मेरे लिए प्रत्येक दिन विश्राम का दिन है। मैं प्रभु यीशु में विश्राम करता हूँ। मेरे मित्र ने मुझे देखकर कहा, यह तो एक दिन से अच्छा है। मैंने कहा, निश्चय ही प्रभु यीशु में विश्राम के लिए सप्ताह के 7 दिन विश्राम दिवस हैं। मित्रों, क्या आज आप इस विश्राम दिवस के महत्व को समझ रहे हैं? यदि नहीं तो इस पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए। इब्रानियों का लेखक 3 अध्याय के 13 पद में मन को कठोर करने के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। आज का प्रश्न है, परमेश्वर 40 वर्ष तक किन से रुष्ट रहा? ए, संसार से, बी, याजकों से, सी, इजरायलियों से, डी, यूनानियों से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 956 ए, बी, सी या डी विकल्प के साथ नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि अविश्वास के कारण इस्राएलियों की पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेगी जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को न केवल अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं बल्कि विश्वास से उसके साथ चलते हैं, अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करते हैं। आप कनान की खुशियों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। दुर्भाग्यवश हमारे चर्च में बड़ी संख्या में जंगल या निर्जन प्रदेश के मसीही या विश्वासी पाए जाते हैं। जंगल या निर्जन प्रदेश मृत्यु का स्थान है, यह अशांति का स्थान है, यह लक्ष्यहीनता का स्थान है और यह असंतोष का स्थान है। उन इस्राएलियों से जो जंगल में थे, उनसे परमेश्वर ने कहा, तुम नहीं जानोगे कि विश्राम क्या होता है। और आज बहुत से विश्वासी हैं जो यह नहीं जानते कि विश्राम का वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने इसमें कभी प्रवेश नहीं किया क्योंकि उन्हें विश्वास से प्रवेश करना था और उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। आप भी यदि अपने जीवन में किसी ऐसे स्थान पर खड़े हैं तो आप आज ही अपने जीवन को यीशु को सौंप दें। अपने मन को कठोर ना करें, वह आपको विश्राम देना चाहता है। मित्रों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री के अध्ययन पर हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज 18 सितंबर 2022 को होने जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आपने इसमें अपना पंजीयन कर लिया होगा। अंतिम तिथि 20 अगस्त है, इसलिए जल्दी करें। आपको यदि कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ फिर से आपके सन्मुख आते हैं और आपसे विनती करते प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। हमारी विशेष विनती है पिता, हमारे उन दर्शकों के लिए जो हमारे अगुवाई के स्थानों पर हैं, जो अपने कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, जो अपने परिवार की अगुवाई कर रहे हैं, जो अपने कार्यालयीन क्षेत्रों में प्रभु अगुवाई कार्य कर रहे हैं, या वो लोग प्रभु जो हमारी देश की अगुवाई कर रहे हैं, हमारे राज्य की अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु ऐसे अगुवों के लिए प्रभु जिन्हें आपने वो स्थान दिया है, आपने नियुक्त किया है, हमारी प्रार्थना है आपका अनुग्रह उन पर हो और आपके वचन के अनुसार
हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने जब उन्हें वो जिम्मेदारी दी है तो वो ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ और आपके भय के साथ अपने सेवाओं का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो और जिनके लिए वे कार्य करते हैं वो शांति और आशीष को प्राप्त करें। हमारे देश पर आपका रहम हो, अनुग्रह हो प्रभु, कि पिता हमारे देश में विश्वास योग्यता, एक अच्छा जीवन, ईमानदारी और हर प्रकार का सुख प्रभु बढ़ते चला जाए। और ऐसे में हमारे देश की तरक्की प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं और विनती करते प्रभु हम पर दया बनाए रखें। आदर और महिमा आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो एक मिस कॉल करें, और यदि किसी भी प्रार्थना का विषय है आपके पास तो हमारे से संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।